जो आज तक लगता है या तो डबल इंजन की सरकार है, यही मोदी जी वाला केवल छलावा है कि भाई हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा, या ये 2 लाख रुपया का भी हिसाब किताब होगा। और उन लोगों को अभी तक दखल कब्जा में ज़मीन नहीं मिली है। तो सरकार से हम लोगों की मांग है कि इन लोगों को ज़मीन मुहैया कराया जाए, और भूमि सर्वे के नाम पर जो सरकारी ऑफिस में जैसे कि सीओ और बाकी लोग जो घूसखोरी कर रहे हैं, उस पर लगाम कैसे करेगी सरकार, इसके बारे में सरकार हम लोगों को बताए। सरकार आरक्षण जो 65% केलखिन आ ओहिमे जे रुकावट भेलनि, तो ओहि के लेल केंद्र के अखन तक प्रस्ताव भेजलखिन कि नहीं, वो तो कम से कम श्वेत पत्र जारी करैत। मीडिया कर्मी के बहुत बहुत धन्यवाद। आई के जे प्रेस विज्ञप्ति अछि से हम सब जन स्वराज के बैनर तले कऽ रहल छी। ताहिमे मुख्य मुद्दा बहुत रास हमर अध्यक्ष जी बतेला है और पदाधिकारी लोकन बतेला है। जनगणना जाति जनगणना भेलै, जाति जनगणना के बिहार सरकार आरक्षण जे 65% केलखिन आ ओहिमे जे रुकावट भेलनि, तो ओहि के लेल केंद्र के अखन तक प्रस्ताव भेजलखिन कि नहीं, वो तो कम से कम श्वेत पत्र जारी करैत। हमर सबके ई डिमांड है जे वो अगर जाति जनगणना के माने छथिन और करेला है विधिवत, तो वो केंद्र में वह छथि, राज्य में वह छथि, केंद्र से स्वीकृति लऽ कऽ राष्ट्रपति से कऽ कऽ ओकरा कानून बना देथुन, और वो जे हिनकर आरक्षण जे छलनि 65% ओकरा आरक्षण में लाबत। ओहि के लेल तऽ अखन तक ई दुनू में से केओ कोनो पहल नहीं कर रहल छै। इहो एगो मुद्दा हमर सबके माने पार्टी के अछि। धन्यवाद की तरफ से आप तमाम पत्रकार बंधुओं को स्वागत है। सबसे पहले पहलगांव में जो नरसंहार हुआ है, उसका हम लोग सभी आदमी सर्वसम्मत से निंदा करते हैं। दूसरी बात, आज हम लोगों को आपसे मुखातिब होने का मकसद है कि बिहार में जातीय जनगणना 7 नवंबर 2027 को विधानसभा में वर्तमान सरकार के द्वारा रखा गया। 22 नवंबर 23 को सरकार ने जातीय गणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणा कभी जमीन पर लागू नहीं हुआ। जन स्वराज सरकार से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रही है। सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं जो विभिन्न प्रकार है। हमारे वरीय पदाधिकारीगण, आदरणीय महामंत्री कबीरुद्दीन साहब, हमारे आदरणीय प्रदेश कमेटी के सदस्य इंद्रशेखर जी, हमारे प्रदेश के सदस्य आदरणीय रत्नेश्वर ठाकुर जी, और हमारे अनुमंडल अध्यक्ष सुनील कुमार मंडल जी भी आप लोगों को कुछ बतावेंगे। लेकिन जातीय जनगणना और भूमि सर्वे हमारी मांगे हैं कि इस पर बिहार सरकार श्वेत पत्र जारी करे। आज तक भूमि सर्वेक्षण का कार्य मेरे यहाँ मात्र 20% ही हुआ है, जबकि बिहार सरकार के साथ साथ जहाँ भी इस कार्यक्रम को रखा गया उस प्रदेश में कहीं कहीं 80% से भी ज़्यादा है। इसलिए जन स्वराज इस बात को आंदोलन के रूप में रखने जा रही है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से
आप लोगों के माध्यम से अब हमारे कबीरुद्दीन साहब इसके संबंध में कुछ अपना बात रखेंगे। कबीरुद्दीन साहब। नमस्कार साथियों, आप सभी प्रेस वालों का जनसुराज के कार्यालय में स्वागत है। हम लोगों की, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, कुछ मांग है। उसमें एक सबसे बड़ी मांग हम लोगों की है कि ज़मीन सर्वे करा के सरकार ने 2008 में कहा था कि पिछड़ों को 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। कुछ लोगों को पेपर पे दे दिया गया है और उन लोगों को अभी तक दखल कब्जा में ज़मीन नहीं मिली है। तो सरकार से हम लोगों की मांग है कि इन लोगों को ज़मीन मुहैया कराया जाए और भूमि सर्वे के नाम पर जो सरकारी ऑफिस में जैसे कि सीओ और बाकी लोग जो घूसखोरी कर रहे हैं, उस पर लगाम कैसे करेगी सरकार, इसके बारे में सरकार हम लोगों को बताए। और हम लोगों को ये भी बताए कि ये जो भूमि सर्वे के नाम पे तरह तरह का क्राइम हो रहा है, भूमि सर्वे के नाम पे और शराबबंदी के नाम पे, ये कब तक चलेगा और इसके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है, ये हम लोगों को क्लियर करे। सरकार का क्या मंशा है इसके पीछे, ये क्लियर करे, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। देखिए, हमारे जिला के अभी अध्यक्ष जी बोले हैं, सब बात को रखे हैं जो पार्टी द्वारा भी तय किया गया है। एक बात है कि गरीबों की अदालत में आम जनता से गवाही दिलाएंगे और बिहार की हालत सुनाएंगे तो पत्थर भी आंसू बहाएंगे। ये आलम है बिहार का। तो हम लोग केवल सरकार के द्वारा जो घोषित है उस पर सवाल या निशान उठाते हैं और वही डिमांड करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन सरकार जो घोषणा किए थे कि जातीय जनगणना के बाद 2 चीज़ कहे हुए थे कि आरक्षण में बढ़ोतरी की जाएगी जनगणना की रिपोर्ट देखने के बाद, जो आज तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और ये हमारा पहला डिमांड है सरकार से। दूसरी बात है कि आप लोगों को मालूम है कि जो कहा गया था कि 80 लाख परिवारों को रोजगार के लिए और जो विभिन्न सृजन, जो काम का सृजन किया गया था, 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया करके दिया जाएगा। जो आज तक लगता है या तो डबल इंजन की सरकार है, यही मोदी जी वाला केवल छलावा है कि भाई हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा, या ये 2 लाख रुपया का भी हिसाब किताब होगा। तो ये भी हम लोगों का मांग है कि सरकार जो घोषणा किए हैं, तो कम से कम चुनावी वर्ष है भाई, आप ही को फ़ायदा होगा इसका, तो ये क्या कहते हैं, ज़मीन पर इस बात को तो उतारिए। अगर इस बात को सरकार देरी करेगी हम लोगों को डिमांड से, तो हम लोग पार्टी के द्वारा बिहार के सभी ज़िलों में 1 करोड़ आम जनता का हस्ताक्षर युक्त राज्यपाल को सौंपेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो जो अंतिम सत्र होगा बिहार विधानसभा का इस बार, माने चुनाव से पहले, अक्टूबर में चुनाव हो रहा है ना, तो चुनाव से पहले जो अंतिम सत्र होगा, उस अंतिम सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसकी तारीख भी हमारे पार्टी की तरफ से प्रदेश के स्तर से घोषणा कर दी जाएगी। बाकी जो छोटी छोटी मसला है, तो मैंने पहले कह दिया कि भ्रष्टाचार का आलम ये है कि कहाँ से सुनाऊँगा, अस्पताल का बात करो कि कृषि का बात करो, कृषि डिपार्टमेंट से छोड़ूँ तो शिक्षा डिपार्टमेंट में आ जाओ, एमडीएम के पकड़ो कि आईसीडीएस में जाऊँ, आईसीडीएस को पकड़ो कि क्या कहते हैं ये 4 किलो अनाज पर जाओ, 5 किलो अनाज जो 4 किलो आता है वहाँ चले जाओ। और अभी जो ताज़ा मामला है, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग समाज के आईना दिखाने का काम करते हैं आप लोग। तो अभी अगर केवल एक अमीन जो सर्वे कर रहा है, भर दिन का जो उसका सर्वे का दुकानदारी चलता है, शाम में केवल उसकी प्रशासन उसके रूम की जांच कर लिया जाए तो लाखों रुपया उसके घर से निकलेगा। ये हमारी मैंने क्या कहते हैं स्पष्ट आरोप है कि ये इसका इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। अरे पैसा तो लोग घर में न रखता है, तहसील के भर दिन मैं अभी मोबाइल पर नहीं लेता है पैसा, तो भाई उसकी भी जांच प्रशासन करे। कहता है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, सीओ के घर में पैसा नहीं जाता है, डीएम साहब को डायरेक्ट आवेदन दीजिए अगर पैसा कोई मांगता है दाखिल खारिज के नाम पर या अन्य किसी कागजात को ठीक करने के नाम पर। तो भाई हम कहते हैं एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो सर्वे करता है उसके घर की जांच कर लिया जाए, उसके पॉकेट की जांच कर लिया जाए, माने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पहलगांव जो मामला हुआ है, इस पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार का जो स्टैंड है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर मैं कहता हूं कि जो
सरकार के लोग आजकल आते हैं और टीवी पर और अखबार में बोल के जाते हैं कि भाई इसमें जो बोला गया वो शब्द, भाई तुम मुसलमान हो, तुमको कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है, ऐसा तो बोलते हैं। लेकिन कभी ऐसा कहते हैं कि भाई उस 29 आदमी में मरने वालों में मुसलमान कितना था? ये तो भी बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न का भी तो जवाब आना चाहिए। ऐसे क्यों भाई हमला हुआ है? देश के हद पर हमला हुआ है, देश के आंतरिक संसाधन पर हमला हुआ है। देश, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो आतंकवादी पोषित राज्य है, देश है, उस पर हमको लगता है कि समय आ गया है कि भाई देश एकजुट है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। आपको जैसे उससे हमला का बदला लेना हो, आप करने के लिए तैयार है, अब उस पर करिए। ठीक। डॉक्टर सरफराज आलम, मधुबनी सदर नगर अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप देख रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जो सरकार की जो विफलता है उसको जनता तक पहुँचाने के लिए। 11 मई से हम लोग पूरे बिहार के सभी पंचायतों में और सभी गांव में जा रहे हैं। वहां पे हस्ताक्षर अभियान होगा और उनसे जानकारी लेकर के हम लोग 11 जुलाई के आसपास गवर्नर जी से मिलेंगे। उनका क्या फैसला होता है उसके बाद हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, जैसे हमारे सभी सीनियर लीडर्स और हमारे सभी साथियों ने बताया है। आप जैसा कि देख रहे हैं, बिहार में कोई विपक्ष है ही नहीं। नीतीश जी कभी आरजेडी के साथ जा रहे हैं, कभी वो चाह रहे हैं तो बीजेपी को सत्ता का सुख दे रहे हैं। यहाँ बस बिहार में चल रहा है कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। प्रशांत किशोर जी मात्र एक ऐसे लीडर हैं बिहार के, जिनको आप एक युग पुरुष भी कह सकते हैं, जो आम बिहारी की बात करते हैं। वो हमारे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, हमारे भविष्य की बात कर रहे हैं। यहाँ लालू जी अपने बेटे के लिए परेशान हैं कि उनका बेटा कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए परेशान हैं, निशांत कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी मुख्यमंत्री की गद्दी कैसे बची रहेगी। तो आपने देखा होगा कि मोदी जी अभी आए थे 24 अप्रैल को झंझारपुर में। उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रेशर डाला मोदी जी पे कि उनका नाम का घोषणा कर दें कि उनको वो सीएम कैंडिडेट की तरह रखा जाए। तो ये हमारा जो है जनसुराज, ये जन आंदोलन से शुरू हुआ है, जन जागरूकता अभियान से शुरू हुआ। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर जी पहले 2 साल कंटिन्यू पद यात्रा किए। अब जो गांव और घर में जो छोटा छोटा जो मुद्दा है उसको लेके हम लोग सरकार के पास जाके सरकार को घेरेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्रशांत किशोर जी ने अभी तक उन्होंने कबूल नहीं किया इस चीज़ को कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन जो पार्टी का फैसला होगा, जो कोर कमेटी का फैसला होगा, उसको मानेंगे। सर्वमान्य किसी पार्टी के लिए होता है, क्योंकि पहले पार्टी होती है, संगठन होता है, बाद में आप होते हैं। प्रशांत जी मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने, सरकार जन स्वराज का बनेगा, इतना आप बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन स्वराज के जिला अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू एवं हमारे जिला के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपके माध्यम से हम इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को और इस यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूं कि यह जो नीतीश जी की सरकार है, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। 22 नवंबर 2023 को विधानसभा में यह घोषणा इस सरकार के द्वारा की गई कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अति पिछड़े हैं या अन्य जातियों में, सामान्य जाति में भी जो गरीब लोग हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ घोषणाएं की गई थी। उस घोषणा के संबंध में पहला यह था कि 94 लाख परिवार के जो बेरोजगार नौजवान हैं हमारे यहाँ, उनको रोजगार के लिए हम 2 लाख रुपया देंगे। आज तक 2 रुपया नहीं दिया गया। हम मांग करते हैं सरकार से, वर्तमान सरकार से, कि आप श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा प्रस्ताव यह था कि हम यहाँ सब आरक्षण को बढ़ाकर जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। हम इस सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हैं कि आपके इस आरक्षण बढ़ाने का क्या होगा। तीसरा कि यहाँ लोग 40 लाख के करीब भूमिहीन हैं बिहार के अंदर। सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने वहाँ घोषणा किया था कि 3 डिसमिल हर भूमिहीन परिवार को हम देंगे, और वो आज तक
3.25 लाख लोगों को कागज पर दिया गया, जिसमें 1,20,000 को अभी तक कब्जा नहीं किया गया। 40,000 के अगेंस्ट में 3.25 लाख लोगों को दिया गया 3 डिसमिल जमीन, उसमें 1,20,000 को आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया। ये परिस्थिति, इसमें श्वेत पत्र आप जारी करिए, जनता को बताइए। चौथी बात कि यहाँ जो हमारे बिहार के अंदर गरीबी है, पलायन है, इन तमाम चीज़ों के लिए, बेरोजगारी है, घोषणा के बाद भी सरकार काम नहीं कर रही है। सर्वे 2013 से हमारे यहाँ सर्वे का काम जारी है और 23 तक सरकारी आंकड़ा है कि 20% ही जमीन का सर्वे हम कर पाए, जबकि आंध्रा वगैरह में 3 साल में 80% सर्वे का काम संपूर्ण कर लिया गया। तो यहाँ इस सरकार इसको जवाब दे यहाँ की जनता को कि इतने दिनों में आप 20% कर चुके हैं और गांव-गांव चूँकि आपकी तैयारी नहीं है, सरकार की तैयारी नहीं है और गांव-गांव आप झगड़ा, लड़ाई, गोलीबारी, विवाद खड़ा करवा रहे हैं और आपकी तैयारी नहीं है। आपने यहाँ सरकारी लैंड कितना है, सरकारी भूमि कितना है, इसकी जानकारी बिहार सरकार को नहीं है। रजिस्टर 2 अंचल में उपलब्ध नहीं है, आप भूमि सर्वे कैसे करा सकते हैं? भूमि सुधार लागू नहीं किया, सरकार को पता नहीं है कि हमारी ज़मीन कहाँ है, फिर आप सर्वे करा रहे हैं। ये बेईमानी है और लूट का जरिया है। अफसरशाही के द्वारा पूरे बिहार के लोगों को लूटा जा रहा है, किसान मजदूर को लूटा जा रहा है, सर्वे नहीं कराया जा रहा है, ये स्थिति है। इन तमाम परिस्थिति में हम आप सबके माध्यम से, आप मीडिया कर्मी के माध्यम से हम इस सरकार से श्वेत पत्र जारी करने को कह रहे हैं और यहाँ की जनता की, बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये जुमलाबाज की सरकार है, ये आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। इसलिए वक्त आपके हाथ में है और जन स्वराज के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया है। इसलिए जन स्वराज अब आंदोलन करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इसलिए हम इस मई में पूरे बिहार के 34 ब्लॉक में हम एक रोज प्रदर्शन करेंगे और 1 तारीख के बाद माने 2 और 3 से हम गांव-गांव जाके लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्यपाल के पास देंगे कि हम न्याय चाहते हैं, इस सरकार ने घोषणा किया उसे लागू करवाइए। और जब विधानसभा का सत्र होगा तो हम सारे जनसुराजी पटना में बिहार विधानसभा को घेरेंगे कि विपक्ष हमारा कहाँ है और ये हमारे विधायक जिन्होंने वादा किया था सरकारी पार्टी के, उन लोगों ने हम वादा खिलाफी किया है। तो हम बिहार की जनता आपके मजम्मत करने आए हैं। अंत में के उन तमाम शहीद हुए लोगों को, निर्दोष और निहत्थे लोगों की जो निर्मम हत्या हुई है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कि बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि 94 लाख बिहार के परिवारों को 2 लाख रुपया उनके रोजगार के लिए दिया जाएगा, तो ये आज 2025 से 19 साल का गैप हुआ। तो जनता के लिए इसकी भरपाई कौन करेगी? क्योंकि इस प्रश्न को करने में 19 साल लग गए। इससे पहले कोई भी विपक्ष की पार्टी ने सवाल नहीं खड़ा किया। और सुंदर सवाल आपका है। जनस्वराज का बहुत सिंपल स्टैंड है। बिहार विकास मिशन 2006 नीतीश कुमार दलित और महादलित के लिए लाए थे। सोशल इंजीनियरिंग का पहला उदाहरण यही है। तो महादलित को घर बनाने के लिए, गरीब को जमीन देने के लिए ये योजना लाई गई थी। और आपको जानकारी है कि 94 लाख चिन्हित परिवार को 2 लाख रुपये देना था और घर बनाने के लिए जो भूमिहीन है वो 39 लाख था। 39 लाख में पहले भूमिहीन का हम आपको डाटा दे रहे हैं। भूमिहीन के नाम पर 2,34,000 लोगों को जमीन दिया गया और
जो रिपोर्ट है आज का, 1,20,000 लोगों को अभी तक जमीन देने के बाद भी जमीन प्राप्त नहीं हुआ है। और इसमें एक लाइन और हम जोड़ देते हैं, बुदान से जो जमीन प्राप्त हुआ है, जिस तरह से उसका भी कोई ट्रेस आउट नहीं है, सीलिंग में जो जमीन है उसका भी कोई ट्रेस आउट नहीं है। इसीलिए हम लोग भूमि सुधार आयोग लाएंगे। भूमि सुधार आयोग लाके नए सिरे से हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे और सरकार से क्या डिमांड करेंगे। अंतिम स्टेज का सरकार है, अंतिम सांस सरकार गिन रही है, उससे मेरा कोई नहीं है। लेकिन यदि आप भ्रमित कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो मेरा सीधा स्टैंड क्लियर है कि आप जातीय जनगणना जो कराए उसमें जो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपने जो ट्वीट से जारी किया कि कुल इतने आदमी को मैं 2 लाख रुपया दूंगा, एक भी श्वेत पत्र जारी कीजिए, आप व्हाइट पेपर जारी कीजिए और ये बताइए कि आपने अभी तक कितने लोगों को 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया दिया है, कितने लोगों को जमीन दिया है भूमिहीनों को। और सर्वे तो सरासर 20% पर जाके अटका हुआ है। सर्वे तो चलने वाला नहीं है। इस सरकार से सर्वे का काम केवल 20% हुआ है और डे बाय डे एक नया आदेश जारी होता है। तो आप सभी जानकारी रखते हैं कि ये भ्रम पैदा करने का एक सामान्य सा एक तरीका है बिहार सरकार का जो स्टैंड है। जनता को भ्रमित करो, जनता को गुमराह करो। एक सवाल ये अभी उठाए हैं पहलगांव का उठाया है, तो पहलगांव में मैं जन स्वराज के चुनाव प्रभारी राजनगर के नाते मैं इतना बोल देता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर का आदरणीय गृह मंत्री जी आपके अंदर का है, स्थानीय केंद्र शासित प्रदेश का नहीं है। सारा लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है। और निशिकांत दुबे जी आप लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो आपने अपना 25वां सालगिरह शादी का मनाए उसी जगह पर 10 दिन पहले, और आपके लिए जेड सुरक्षा उसी जगह जो मिनी जिसको हम स्विट्जरलैंड बोलते हैं उसी जगह आपका शादी समारोह का 25वां सालगिरह मनाया गया। कहाँ से वो फौज आ गई। और आपको हम जानकारी दे दें कि 35 रुपया प्रत्येक आदमी का वहाँ पर एंट्री का फीस है। 35 रुपया एंट्री का फीस है। 4 मीटर का वो एक पैसेज है, उससे सालों भर लोग जा सकते हैं। केवल 2 महीना का समय, जब बर्फबारी ज़्यादा होता है तो हमारी इच्छा पर है कि हम जाए न जाए। अब 2.5 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर एक व्यापक उद्योग का रूप ले लिया था, जो हमारे देश और विदेश से लोग आते हैं, सेनानी आते हैं, और तो बहुत बड़ा स्कोप हो गया था। तो मैं गृह मंत्री से पहला कहता हूं कि आप इस्तीफा, नैतिकता भी कोई चीज होती है श्रीमान, आप इस्तीफा दें। चौकीदार को यदि कहीं पर उस स्टेज में आप देखिएगा कि किसी भी ग्राम पंचायत में चौकीदार संदिग्ध हो जाता है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपके को देख रहा है, आप पर पूरा विश्वास किए हुए है, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? क्या आप इसके लिए किसी को उत्तरदायित्व मानते हैं? यदि मानते हैं तो गृह मंत्री जी आप इस्तीफा दें। नैतिकता का प्रश्न आप पर उठाया हुआ है। आज जो हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो जनगणना के ऊपर और बहुत सा मुद्दे को लेकर, हम जन स्वराज जनता के राज यानी जनता के भला के लिए हम लोग अभियान चालू किए हैं और ये अभियान चलता रहेगा। 11 मई को लगभग 40 गांव में जाकर इस अभियान को हम लोग छेड़ेंगे और हस्ताक्षर कर आगे बढ़ेंगे। 1 जुलाई को फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को हम लोग 1 करोड़ सदस्यता के साथ वहां जमा करेंगे। अगर इस बात को नहीं मानता है तो हम लोग आखिरी सत्र में यानी इलेक्शन के आखिरी सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे।
सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जितना भी जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ अब चरणबद्ध तरीके से जनसुराज पार्टी राज्य के द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में फैसला लिया गया है, जो अब तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो जातीय गणना का सवाल हो, चाहे भूमि सर्वे का सवाल हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे स्मार्ट मीटर का सवाल हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने की सवाल हो, तमाम मुद्दों को लेकर के जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे। बस आज कॉन्फ्रेंस जिला कार्यालय में हम लोग यहाँ पर आज हम लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को सूचना दे रहे हैं, और आगे फिर हम लोगों का जिस तरह का नीति बनेगा हम लोग फिर आगे आप लोगों को जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।